टाइटैनिक, एक रात जिसने इतिहास बदल दिया। 14 अप्रैल 1912, रात के 11:40, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठंड इतनी थी कि सांस लेने पर भाप निकलती थी। आसमान में लाखों तारे थे, लेकिन चांद नहीं। और उस अंधेरे में एक जहाज, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शानदार, सबसे अजेय जहाज, अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था। उसे खुद नहीं पता था, और उस पर सवार 2200 से ज्यादा इंसानों को भी नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये कहानी है आरएमएस टाइटैनिक की। टाइटैनिक कोई साधारण जहाज नहीं था। ये इंसान के घमंड का सबसे बड़ा प्रतीक था। ब्रिटिश कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने इसे बनाया था। 3 साल की मेहनत, 15,000 मजदूर और उस जमाने के $75 लाख। जहाज की लंबाई थी 269 मीटर, यानी 3 फुटबॉल मैदान एक के बाद एक। इसमें स्विमिंग पूल था, जिम था, तुर्की बाथ था और ऐसे डाइनिंग हॉल थे जो किसी 5 सितारा होटल को भी शर्मिंदा कर दें। और सबसे बड़ी बात, जहाज के इंजीनियरों ने दावा किया था कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता। गॉड हिमसेल्फ कुड नॉट सिंक दिस शिप, यानी भगवान भी इसे नहीं डुबो सकते। भगवान ने शायद ये बात सुन ली। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। मंजिल थी न्यूयॉर्क। जहाज पर थे अमीर व्यापारी, हॉलीवुड के सितारों जैसी शान वाले लोग, और साथ ही थे वो गरीब परिवार जो एक नई जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। जहाज पर थे जॉन जैकब एस्टर, उस जमाने के सबसे अमीर अमेरिकियों में से एक। थे आर्किटेक्ट और लेखक, थे नवविवाहित जोड़े, थे अकेले बच्चे और बूढ़ी माएं। हर किसी के दिल में एक उम्मीद थी, एक सपना था। लेकिन समुद्र को किसी के सपनों की परवाह नहीं होती। पहले 3 दिन बिल्कुल शानदार रहे। आसमान साफ था, समुद्र शांत था। पहले दर्जे के यात्री शैंपेन पीते हुए डेक पर टहल रहे थे। तीसरे दर्जे के यात्री नीचे अपने छोटे छोटे कैबिन में भविष्य के सपने बुन रहे थे। कप्तान एडवर्ड स्मिथ, जो अपनी जिंदगी की आखिरी यात्रा पर थे, जहाज की रफ्तार बढ़ाने के आदेश दे रहे थे। व्हाइट स्टार लाइन चाहती थी कि जहाज जल्दी पहुंचे, अखबारों में छपे, दुनिया देखे। और इसी जल्दबाजी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। 14 अप्रैल की शाम से ही दूसरे जहाजों से चेतावनियां आ रही थीं। आगे बर्फ है, आइसबर्ग हैं। कम से कम 6 चेतावनियां मिली, लेकिन टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं हुई। 22 नॉट्स, यानी लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक जहाज इतनी रात को, इतने ठंडे पानी में, इतनी तेज रफ्तार से दौड़ रहा था, जैसे उसे मौत से कोई डर नहीं था। रात के 11:39 पर क्रोज नेस्ट, यानी जहाज के सबसे ऊंचे निगरानी टावर पर तैनात फ्रेडरिक फ्लीट ने अचानक कुछ देखा। अंधेरे में पानी से उठा हुआ एक विशाल काला साया। उसने तुरंत घंटी बजाई 3 बार और फोन उठाकर चिल्लाया, आइसबर्ग राइट अहेड, यानी सामने बर्फ है। ब्रिज पर तैनात अधिकारी ने पतवार घुमाई, इंजन रोके गए, लेकिन एक जहाज जिसकी लंबाई लगभग 3 फुटबॉल मैदान हो, वो एक पल में नहीं रुकता, वो एक पल में नहीं मुड़ता। 37 सेकंड, बस 37 सेकंड में फैसला हो गया। आइसबर्ग से टक्कर नहीं हुई, वो सीधी टक्कर से बच गए, लेकिन बर्फ की वो विशाल चट्टान जहाज के दाहिनी तरफ से रगड़ खाते हुए निकली, और उस रगड़ ने जहाज के निचले हिस्से में 6 जगह छेद कर दिए। छेद बड़े नहीं थे, लेकिन काफी थे। पानी घुसने लगा, धीरे धीरे, लेकिन रुक कर नहीं। जहाज के डिजाइनर टॉमस एंड्रूज ने जब नुकसान का जायजा लिया तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कप्तान स्मिथ से कहा, यह जहाज डूब जाएगा 2 घंटे में, शायद उससे भी कम। 2 घंटे, और जहाज पर थे 2200 से ज्यादा लोग। लेकिन लाइफ बोटें, सिर्फ 20 लाइफ बोटें थीं, जिनमें जगह थी मात्र 1178 लोगों की। बाकी सबके लिए कुछ नहीं, सिर्फ वो बर्फीला, काला, निर्दयी समुद्र। और सबसे दर्दनाक बात, वो 20 लाइफ बोटें भी पूरी नहीं भरी गईं, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि जहाज सच में डूबेगा। लोग लाइफ बोट में जाने से मना कर रहे थे। ये जहाज इस लाइफ बोट से ज्यादा सुरक्षित है, लोग यही सोच रहे थे, और इसी सोच ने सैकड़ों लोगों की जान ली। रात के 12 बजे तक पानी जहाज के अगले हिस्से में भर चुका था। जहाज आगे से झुकने लगा था। तब जाकर लोगों को एहसास हुआ, ये सच है, ये हो रहा है। और तब शुरू हुई वो रात जो इतिहास की सबसे दर्दनाक रातों में से एक है। लाइफ बोटें उतरने लगीं, लेकिन पहले महिलाएं और बच्चों का नियम था। पुरुष पीछे खड़े रहे।
कुछ ने अपनी पत्नियों और बच्चों को लाइफ बोट में बिठाया और खुद पीछे हट गए, ये जानते हुए कि शायद वो उन्हें दोबारा नहीं देखेंगे। पहले और दूसरे दर्जे के यात्रियों को ऊपर के डेक तक पहुंचने का मौका मिला, लेकिन तीसरे दर्जे के यात्री, वो गरीब परिवार, वो सपने देखने वाले लोग, वो नीचे बंद थे। उन्हें ऊपर आने का रास्ता तक नहीं पता था। जहाज का बैंड, हाँ, संगीतकारों का एक दल डेक पर खड़े होकर बजाता रहा, भीड़ को शांत रखने के लिए। वो जानते थे कि वो डूबेंगे, फिर भी बजाते रहे अंत तक। रात के 2:20 पर टक्कर के 2.5 घंटे बाद टाइटैनिक का अगला हिस्सा पानी में समा चुका था। जहाज का पिछला हिस्सा हवा में उठ गया, सैकड़ों फीट ऊपर। लोग फिसलने लगे, चीखें उठीं, और फिर एक भयानक आवाज, जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया। और फिर सन्नाटा, काला पानी, और उसमें तैरते हुए 1500 से ज्यादा लोग। पानी का तापमान था -2 डिग्री सेल्सियस। उस पानी में इंसान 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। लाइफ बोटिंग पास थीं, लेकिन वापस नहीं आईं। डर था कि डूबते हुए लोग नाव पलट देंगे। तो लोग देखते रहे, सुनते रहे, चीखें, गिड़गिड़ाहट, बच्चों की रोने की आवाजें। और धीरे धीरे एक एक करके आवाजें बंद होती गईं। सुबह 4 बजे RMS कार्पेथिया पहुंची बचाने के लिए, लेकिन तब तक जो बचना था बच चुका था, और जो जाना था जा चुका था। कुल 710 लोग जिंदा बचे, 1500 से ज्यादा की मौत हो गई। वो जहाज जो कभी नहीं डूब सकता था, समुद्र की तलहटी में 3800 मीटर नीचे जा बैठा, और वहां आज भी है। 1985 में जब वैज्ञानिकों ने पहली बार टाइटैनिक के मलबे को खोजा, तो उन्हें क्या मिला? एक टूटा हुआ जहाज, जूते जोड़ों में रखे हुए जहां कभी इंसान खड़े थे, एक गुड़िया, एक चश्मा, एक बच्चे का जूता। चीजें बाकी थीं, इंसान नहीं। टाइटैनिक की ये कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। ये इंसान के घमंड की कहानी है, जो ये मान बैठा था कि उसने प्रकृति को जीत लिया है। ये उन 1500 लोगों की कहानी है जो सुबह देखने के लिए जिए नहीं। ये उन बैंड वालों की कहानी है जो मरते मरते भी बजाते रहे। ये उन माँओं की कहानी है जिन्होंने अपने बच्चों को नाव में बिठाया और खुद पीछे रह गईं। और ये एक सबक है जो समुद्र ने दुनिया को हमेशा के लिए दे दिया। कोई भी जहाज अजेय नहीं होता, कोई भी इंसान अजेय नहीं होता। और कभी-कभी सबसे ठंडी रात में, सबसे गहरे पानी में, जिंदगी हमें याद दिलाती है कि हम कितने छोटे हैं। टाइटैनिक डूबा नहीं था, टाइटैनिक के साथ डूबा था इंसान का वो झूठा यकीन कि वो कभी हार नहीं सकता।